Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm just Sadvi with spoken English. So guys, I gonna discuss new structure can. Where should we use can? Can when we talk about capacity and ability, so there we use can. जैसे कि हम किसी अपनी योग्यता के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं खाना बना सकता हूं, तो यहाँ पर क्या है कि हमारी योग्यता है कि मैं खाना बना सकता हूं। इसमें हम एबल हैं खाना बनाने में, यानी खाना बनाने में योग्य हैं। तो जैसे कि यहाँ पर चार भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि माइंड पावर, मनी पावर, टाइम पावर, एंड बॉडी पावर। इसे कहते हैं मानसिक शक्ति, मनी पावर यानी कि दौलती शक्ति, टाइम पावर समय की शक्ति, बॉडी पावर शारीरिक शक्ति। तो गाइस, कैन का प्रयोग होता है वो इन्हीं चार वर्गों में होता है। जैसे कि मानसिक शक्ति, क्या तुम उपन्यास पढ़ सकते हो, क्या तुम रामायण पढ़ सकते हो। तो क्या कि हमारे मानसिक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पढ़ सकते हैं तो आई कैन रीड द नोवेल, मैं उपन्यास पढ़ सकता हूं। अगर नहीं पढ़ सकते तो आई कांट रीड द नोवेल। जैसे कि दौलती शक्ति, पैसे की शक्ति, क्या तुम 100 रुपये दे सकते हो, कैन यू गिव मी 100 रुपीज। अब आते हैं टाइम की शक्ति, क्या तुम 12 बजे अलीगढ़ जा सकते हो। तो यह क्या है कि टाइम की शक्ति है। अगर जा सकते हैं तो यस, नहीं जा सकते तो नो। शारीरिक शक्ति, क्या तुम 100 किलो वजन उठा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे ये चारों पावर हैं यूज होती हैं। तो गाइस, इसको उतार लीजिएगा, अगर नहीं है तो पुश करके उतार लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड शक्ति। माइंड शक्ति के बारे में बात करते हैं। क्या तुम उपन्यास पढ़ सकते हो। क्या तुम उपन्यास पढ़ सकते हो। अब इसमें क्या है कि इसमें माइंड शक्ति की बात हो रही है, माइंड पावर की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या यूज करना है, इंटरोगेटिव है। तो शक्ति के लिए क्या लगाते हैं हम, कैन लगाते हैं। तो कैन, अब इसमें यू, कैन यू रीड मीन्स पढ़ना, द नोवेल, कैन यू रीड द नोवेल। अगर पढ़ सकते हैं तो आई कैन रीड द नोवेल। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आई कैन नॉट रीड द नोवेल। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे माइंड की बात हो रही है कि हम यह काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है
इंटरोगेट इसका होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस एक्शन। एक्शन जैसे कि अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कि हम मोबाइल चला सकते हैं, तो आई कैन ऑपरेट द सेल फोन। हम इस काम को कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं हेलीकॉप्टर नहीं चला सकता। आई कैन नॉट ऑपरेट द हेलीकॉप्टर। आई कैन नॉट ऑपरेट द हेलीकॉप्टर, इनको मिला के हम कांट भी बोल सकते हैं। आई कांट ऑपरेट द हेलीकॉप्टर। तो ये क्या है कि ये क्या है कि हमारे माइंड पावर की बात हो रही है। अब बात करते हैं मनी पावर। मनी पावर की बात करते हैं, जैसे कि क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकते हो। अब हम किसी से मांग रहे हैं, क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि हमको कैन यूज करना है। कैन, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हमारा टाइम वर्ड पहले आ जाता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में एक्शन आता है, फिर उसके बाद में अदर वर्ड आते हैं। हम किसी से क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो कैन यू गिव मी देना। कैन यू गिव मी, कैन यू मीन्स मुझे। कैन यू गिव मी 100 रुपीज। जब हम इसे बोलते हैं तो वैसे आ नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हम जैसे लैंग्वेज में बोलते हैं तो इसमें आ लगाते हैं। कैन यू गिव मी 100 रुपीज। अगर हमारी क्षमता है, एबिलिटी है देने के लिए, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई कैन गिव यू 100 रुपीज। अगर हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि हमारे पास 100 रुपये नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो इसमें अप्लाई करेंगे आई कांट गिव यू 100 रुपीज। मैं तुझे 100 रुपये नहीं दे सकता। तो ये क्या, ये हमारी मनी पावर की बात हो रही है। बात करते हैं हम टाइम पावर की बात। टाइम पावर, क्या तुम 12 बजे अलीगढ़ पहुंच सकते हो। जैसे कि हम टाइम पावर की बात करते हैं, क्या तुम 12 बजे अलीगढ़ पहुंच सकते हो। अगर पहुंच सकते हैं तो यस। तो इसको इंग्लिश में बताएंगे हम, कैन यू REACH, रीच मस पहुंचना। ट्वेल्व इन अलीगढ़।
at 12 o'clock. At 12 o'clock अगर हम पहुंच सकते हैं तो I can in Aligarh at 12 o'clock. अगर नहीं पहुंच सकते तो आई कान reach in Aligarh at 12 o'clock. मुझसे बोल सकते हैं सॉरी आई हैव नो टाइम, आई कांट रिच इन अलीगढ़ 12 o'clock. सॉरी भाई मुझ पर टाइम नहीं है, मैं अलीगढ़ नहीं पहुंच सकता. अब ये हमारी 3 पावर हो गई, माइंड पावर, मनी पावर एंड टाइम पावर. अब बात करते हैं हम बॉडी पावर की. बॉडी पावर में हम जैसे किसी से क्वेश्चन करते हैं क्या तुम 100 किलो वजन उठा सकते हो, क्या तुम 100 किलो वजन उठा सकते हो. जैसे कि हमने किसी से क्वेश्चन किया सेकंड पर्सन से क्या तुम 100 किलो वजन उठा सकते हो, तो सबसे पहले कैन यू लिफ्ट 100 kg. कैन टाइम वर्ड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर एक्शन, फिर उसके बाद में अदर वर्ड. अगर वह बंदा 100 kg वजन उठा सकता है तो यहां पर यस आई कैन लिफ्ट 100 kg. अगर नहीं उठा सकता, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो 100 kg वजन उठा सके, तो नो आई कैन लिफ्ट 100 kg. सो गाइस ये हमारी 4 पावर थी, इन्हीं में कैन का प्रयोग होता है. यही हमारी एबिलिटी एंड कैपेसिटी को प्रदर्शित यानी कि शो देखा जा सकता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. तो गाइस कुछ टेंस बना के देख सकते हैं, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश सॉरी आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. वट, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता. ही कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश. ही कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश. एंड माई सिस्टर कैन स्पीक इन इंग्लिश. जब हम छोटे छोटे सेंटेंस इंक्लूड करते चले जाते हैं
तो वहां पर हमारी एक लैंग्वेज तैयार होती है। तो इसका मीन हो गया मैं इंग्लिश बोल सकता हूं लेकिन वह इंग्लिश नहीं बोल सकता और मेरी बहन इंग्लिश बोल सकती है। सो गाइस, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं, आपको बनाने हैं, थोड़े सेंटेंस बनाने हैं। मैं सेंटेंस देता हूं, जैसे कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूं। मैं कंप्यूटर चला सकता हूं। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्या तुम क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? क्या वह उर्दू पढ़ सकती है? क्या वह उर्दू पढ़ सकती है? तो गाइस, ये 4 सेंटेंस है, आपके लिए कमेंट बॉक्स में बनानी है और मैं चेक करूंगा। सो गाइस, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस इज द वेरी अल्टीमेट एसेंशियल फॉर लर्निंग इंग्लिश। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। अगर क्लास समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर करना।